वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, इससे पहले हम दैट इज द टॉपिक फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से हम स्टार्टिंग के जो टॉपिक कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जिसमें क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, उनकी सारी प्रॉपर्टीज स्टडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दोज सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ on the basis of nature of constituent particle। किसके बेसिस पे? नेचर ऑफ constituent particles as well as based upon intermolecular attraction force। constituent particles के नेचर के बेसिस पे और जो constituent particles के बीच अट्रैक्शन है, intermolecular attraction, उसके बेसिस पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, दीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया इनको? 4 टाइप्स में। दीज टाइप्स आर, फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। सेकंड, आयोनिक सॉलिड्स। थर्ड वन इज कोवलेंट, and last is metallic solid। अब इनके नेम से ही क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पता चल रहा है। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पे है ना ये टाइप्स। तो देखो, मॉलिक्यूलर में जनरल जो प्रॉपर्टीज वो कर लेते हैं हम। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स, एज क्लियर फ्रॉम नेम। आयनिक में क्या होंगे? आयंस होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कोवलेंट में क्या होंगे? कोवलेंट बॉन्ड किन में बनता है? एटम्स में। ओके, और मेटालिक में क्या होंगे? मेटल एटम और आयन। ओके, तो इनके नेम से ही क्लियर है कि इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है। मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल, आयनिक में आयंस, कोवलेंट में एटम एंड मेटालिक में मेटल एटम और मेटल आयंस। अब देखो, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नेचर से ही पता चल जाएगा कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कैसा है। तो सेकंड इनका जो करेक्टर है हम कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। मॉलिक्यूल्स के बीच देखो, हमने 11th में डिटेल में स्टडी किया है जब हमने वॉन डेर वाल फोर्सेस किए थे कि एटम्स में कोवलेंट केमिकल बॉन्डिंग होती है तो क्या बन जाती है? मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स बनते हैं। और मॉलिक्यूल्स बनने के बाद उनमें 2 ही टाइप्स की बॉन्डिंग हो सकती है, आइदर वॉन डेर वाल और हाइड्रोजन। तो इनमें क्या हो सकता है? या तो वॉन डेर वाल बॉन्डिंग होगी, वॉन डेर वाल, या फिर क्या हो सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वॉन डेर वाल। आयंस में क्या होगी? आयोनिक बॉन्डिंग होगी, या इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एंड कोवलेंट में पता ही चल रहा है कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। और मेटालिक में क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड। तो ये समझना कोई टफ नहीं है। नेम से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पता चल रहा है और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से क्या पता चल रहा है? नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन दोज पार्टिकल्स। अब देखो, हम इनकी डिटेल स्टडी पे आते हैं। इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टर्स हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड की 2 प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली, दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल एंड सेकंड वन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एज आइदर वॉन डेर वाल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो, मॉलिक्यूल का फिर आगे क्लासिफिकेशन किया गया है। मॉलिक्यूल्स में हमने स्टडी किया 11th में, मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर भी हो सकते हैं, पोलर भी हो सकते हैं। डाइपोल मोमेंट पढ़ा था ना जहां हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। ओके,
तो मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, पोलर, नॉन पोलर, और ऐसे हो सकते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हो। तो मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स है इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो पहले हम मॉलिक्यूलर का ही कर लेते हैं स्टडी। दीज आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फर्दर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम। दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। किसके बेसिस पे? ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। किसके बेसिस पे? मॉलिक्यूल का नेचर के बेस पे। तो अभी हमने बोला ना कितने टाइप्स के हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स? नॉन पोलर, तो जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड थर्ड वन क्या होगा? थर्ड टाइप कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब इनकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। अभी ध्यान देना हम किसके टाइप्स कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर के। चारों का कंपैरिजन उनका हम बाद में करने वाले हैं। अब देखो इनमें भी क्लियर है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट कैरेक्टर क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो मॉलिक्यूल्स, बट कैसे होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर है, देन कैसे होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनके लिए डायपोल मोमेंट कितना था? 0। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल सच इज H2, N2, CO2। ये एग्जांपल हमने किया था 11th में कार्बन डाइऑक्साइड का। एंड ऑर्गेनिक, जितने भी ऑर्गेनिक है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर की। तो बहुत सारे, इवन ध्यान देना है हमने 11th में भी स्टडी किया था कि जो नोबल गैसेस होती हैं जिनमें स्टेबल नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इजिली से केमिकल बॉन्डिंग नहीं करती, एटॉमिक फेज में मिलती है, तो उनकी एटॉमिक फेज को भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में काउंट किया जाता है। तो सारी जो नोबल गैसेस है वो भी इसमें आ जाएंगी। ओके, तो these are the example of non-polar molecular solids. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होंगे? जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल सच इज सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सब हम 11th में कर चुके हैं। ओके, पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, जिनमें डायपोल मोमेंट होता है, कोई जब कोवलेंट बॉन्डिंग दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच होती है तो वहां पे पोलैरिटी आ जाती है। ऐसा सा हमने स्टडी किया था। ओके, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयरिंग पेयर को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन बॉन्डेड में वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ऐसे 3 केसेस हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है, सच एज। अच्छा, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिख ही लोगे। कौन कौन कर सकता है जहां हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड हो? फ्लोरीन से, नाइट्रोजन से या फिर ऑक्सीजन से। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सब में अलग हो गए हैं, सबका नेचर अलग अलग है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। अब देखो अगर इनका नेचर अलग है तो ऑब्वियसली इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ओके, तो हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की। यहाँ देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है। क्या होता है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स। नेक्स्ट, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होगा? ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। पोलर में देखो इस टाइप से हमने स्टडी किया था, टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कैसा होगा? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डेड मॉलिक्यूल में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब देखो बाकी सारी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पे, सच एज मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन एक्सेट्रा, ये सब इस पे डिपेंड करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, एग्जांपल्स देख लिए इसलिए मैं इरेज कर रही हूँ। अब देखो वीक वंडरवॉल बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग बहुत वीक है, देन क्या होगा, थर्ड जो इनका करेक्टर है हम करें मेल्टिंग पॉइंट। देखो वंडरवॉल से ये डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्ग है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सारी केमिकल बॉन्डिंग से वीक है, केमिकल बॉन्डिंग सच एज कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक, उन सबसे वीक है, बट वंडरवॉल से काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेल्टिंग पॉइंट देखो ये रेजिंग ऑर्डर है स्ट्रॉन्गनेस का, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसी ऑर्डर में आएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ब्रेक करना मुश्किल, ऑटोमेटिकली मेल्टिंग पॉइंट हाई, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो होगा, तो हम ये कह सकते हैं वेरी वेरी लो। इनका भी लो है क्योंकि ये अट्रैक्शन भी वंडरवॉल का टाइप ही है, बट इनकी कंपैरेटिवली हाई है, तो हम क्या लिखेंगे, वेरी लो। और हाइड्रोजन बॉन्डेड का क्या लिखेंगे हम, लो। ओके, इन दोनों से ज्यादा होगा, बट इसका भी केमिकल बॉन्डिंग के कंपैरिजन या आयनिक बॉन्डिंग के कंपैरिजन वीक है, तो लो की कैटेगरी में रखेंगे हम। अब सेम ऑर्डर किसका होगा, सेम ऑर्डर किसका होगा, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन हम कर चुके हैं, क्या होता है हीट ऑफ फ्यूजन, क्या होते हैं, 1 मोल सॉलिड को अपने मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में कंप्लीटली चेंज होने में जो हीट चेंज होता है, ये हम कर चुके हैं 11th में थर्मोडायनामिक में। ओके, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि उसको 1 मोल को मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अब यहाँ सबसे वीक है तो हीट ऑफ फ्यूजन ये सेम केस आ जाएगा, वेरी वेरी लो, वेरी लो, लो। ओके, यहाँ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो और क्या बचा, एक बात और ध्यान रखनी है, जो रूम टेम्परेचर की बात करें हम, या हम कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात करो अगर, तो देखो ये क्या बहुत ही वीक वंडरवॉल बॉन्डिंग है ना इनमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, तो रूम टेम्परेचर पर ये क्या किस फेज में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत वीक है तो पार्टिकल्स कहाँ होंगे, डिस्टेंट होंगे, तो ये रूम टेम्परेचर पर जनरली गैसेस फेज में एग्जिस्ट करते हैं, किस फेज में, गैसेस में। एग्जाम्पल भी देखा था, देखो H2, N2, CO2, ऑल दीज आर गैसेस एट। डियर स्टूडेंट्स, फोन स्विच ऑफ हो जाने की वजह से हमारी जो क्लास थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, तो हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप्स किए थे। कौन कौन से टाइप्स किए थे हमने, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड, जिसमें क्या टॉपिक चल रहा था, फिजिकल स्टेट, कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, इवन रूम टेम्परेचर पर ये गैसेस फेज में एग्जिस्ट करते हैं, क्यों करते हैं ये हमने कर दिया था, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे हम पोलर की बात करते हैं, तो पोलर में अट्रैक्शन कौन सा था, डाइपोल डाइपोल, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, ये भी वीक फोर्स है, तो डिस्टेंट होते हैं पार्टिकल, तो ये भी रूम टेम्परेचर पर किस फेजेस में मिलते हैं, गैसेस फेज या फिर वॉलेटाइल लिक्विड। वीक अट्रैक्शन फोर्स है ना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, तो पार्टिकल डिस्टेंस होंगे, तो रूम टेम्परेचर पर या तो गैस होते हैं या वॉलेटाइल लिक्विड है, मतलब इजीली से अपने आप ही गैस में कन्वर्ट होने वाले लिक्विड। हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों से स्ट्रॉन्ग है, ओके, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनसे स्ट्रॉन्ग है, तो ये जनरली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड या फिर सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ये हो गई है इनकी फिजिकल स्टेट। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी बची है वो तीनों में कॉमन है, कौन सी है, कंडक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करनी है हमने, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके,
तो देखो सारों में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स है तो सारे मॉलिक्यूल्स ना, उनका नेचर अलग अलग है। तो मॉलिक्यूल कब बनती हैं, जब एटम के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती है वो शेयरिंग या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से क्या कर ले, मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेती हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर, वी कैन से द बैड कंडक्टर। ये भी इंसुलेटर होंगे, ये भी इंसुलेटर, ओके, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। तो ये सब में कॉमन करेक्टर है सबका, तीनों मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, ओके। अब देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात हो गई, ये सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक टाइप किया हमने, मॉलिक्यूलर सॉलिड उसके 3 टाइप्स थे, ओके। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टोटल 4 टाइप्स हमने स्टडी किए हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स स्टडी किए हैं हमने, मॉलिक्यूलर के बाद सेकंड हमने किया था आयोनिक, देन कोवलेंट एंड मेटालिक, ओके। अब देखो हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो स्टडी कर लिए थे। इनमें क्या थे, इनमें मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, इनमें क्या थे, मेटल, एटम और आयन, ओके। नेक्स्ट देखो हमने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी कर लिया था, इसमें आयोनिक बॉन्ड था, इसमें कोवलेंट एज क्लियर फ्रॉम नेम, और इसमें क्या था, मेटालिक, कुछ भी ज्यादा है ही नहीं, टफ वाली बात, ठीक है। अब देखो हमने बाकी जो प्रॉपर्टी स्टडी की ना मॉलिक्यूलर के केस में, वही सेम प्रॉपर्टीज इन तीनों के केसेस में करनी है। तो नेक्स्ट हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर के लिए हम कर चुके हैं वेरी लो, कर चुके हैं, हम लो की बात कर रहे हैं, उनमें कंपैरिजन भी कर लिया हमने तीनों में, छोड़ो। मेल्टिंग पॉइंट देखो, आयनिक बॉन्डिंग जो है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। हमने 11th में स्टडी किया है, लैटिस बनाते हैं, इवन एवरी पॉजिटिव आयन इज surrounded by particular number of negative ion, every negative ion is surrounded by particular number of positive ion. strong electrostatic attraction, वो भी सिर्फ एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव के बीच नहीं होता, एक पॉजिटिव कई सारे नेगेटिव से और एक नेगेटिव कई सारे पॉजिटिव से स्ट्रांगली बॉन्डेड रहता है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है लैटिस में। कोवलेंट बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग है, शेयरिंग होती है, एंड मेटालिक बॉन्डिंग इन दोनों से वीक है, बट वॉन रोल वगैरह उन सबसे स्ट्रांग है, तो इसको हम स्ट्रांग लिख रहे हैं, ओके। तो सेम बॉन्डिंग जैसी है, उस पर मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा ना, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वेरी वेरी हाई। इसमें बात करें तो वेरी हाई, इवन कुछ एक एक्सेप्शन भी है कि कोवलेंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जैसे बोरोन नाइट्राइड, उनका मेल्टिंग पॉइंट कई आयनिक से भी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, इवन डायमंड का भी, ओके। मेटालिक, डायमंड भी क्रिस्टल लैटिस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, 11th में स्टडी किया हमने। अब देखो मेटालिक का भी क्या होगा, हम हाई लिख सकते हैं क्योंकि ये बॉन्डिंग जो है इन दोनों से वीक है, तो इनके लिए वेरी वेरी हाई और हाई, ये अंडरस्टूड है। सेम हीट ऑफ फ्यूजन का ऑर्डर रहेगा, because it also depends on strongness of intermolecular attraction force, तो सेम वही रहेगा, वेरी वेरी हाई, मैं बार बार लिख नहीं रही हूँ क्लास को, वेरी हाई और हाई, ओके। सेम मेल्टिंग पॉइंट जैसा ऑर्डर, क्योंकि ये भी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं हम फिजिकल स्टेट की, किसकी बात करें हम, फिजिकल स्टेट। तो हमने बात कर ली कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एवरी पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय पर्टिकुलर नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर भी हार्ड सॉलिड्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड रहते हैं पार्टिकल्स, ये भी क्या रहेंगे, सॉलिड, ये भी सॉलिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। एक एक्सेप्शन है जो हम जूनियर क्लासेस से स्टडी करते आ रहे हैं, that metal which exists as in liquid phase as room temperature, कौन सी है, मर्करी, ओके।
और एक बात और, कुछ एक एक्सेप्शन मेल्टिंग पॉइंट के भी हैं, जैसे हमने बात की कि मेल्टिंग ये भी लैटिस होता है, मेटल्स का भी मेटालिक बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन कुछ एक मेटल्स है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जैसे सीजियम, गैलियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। गैलियम का अप्रोक्सीमेट 303 केल्विन है, मीन्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना तो गर्मियों में इससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर इनको पाम पे लेते हैं ना, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो ये मेल्ट हो जाते हैं, मतलब पाम पे लेते ही। तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल्स के एक्सेप्शन हो गए। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट हो गई, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, देन सॉलिड्स तीनों, और ये बहुत ज्यादा हार्ड सॉलिड्स होते हैं। अब इनकी बात करें तो इनका हमने कर लिया, लिक्विड कौन है, मरकरी। अब नेक्स्ट क्या बचा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, आईनी की बात करते हैं। पहले हमने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर किया है, मॉडल भी बनाया था हमने 11th में। अब देखो, जब ये सॉलिड फेज में है तो स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं, आयंस फ्री नहीं होती। Every positive is surrounded by particular number of negative and negative is surrounded by particular number of positive। ये 2D में ऐसे बनाते हैं। तो आयन स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं, मूव करने के लिए फ्री नहीं है। तो सॉलिड फेज में तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देयर आर नो फ्री आयन टू मूव, तो कंडक्ट नहीं करेंगे। सॉलिड फेज में ये क्या होते हैं, क्या होती है, बैड कंडक्टर, बट बिकम्स कंडक्टर अपॉन फ्यूजन। फ्यूज्ड और एक्वस सॉल्यूशन में क्या बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, जैसे ही फ्यूज करोगे तो क्रिस्टल लैटिस जो था, ओके, वो ब्रेक होगा, क्रिस्टल लैटिस ब्रेक होगा तो आयंस फ्री हो जाएंगे। और हमने पढ़ा है कि एक्वस सॉल्यूशन में जब कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो फ्यूज या एक्वस सॉल्यूशंस में आयंस फ्री है, ओके, फ्री है मूव करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ओके, ऐसा क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, दैट अ सॉलिड is very hard, has very high melting point, is insulated in solid phase but is conductor in aqueous solution. State the type of that solid. That solid is ionic solid. Okay, solid phase में आयंस फ्री नहीं है मूव करने के लिए, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोसिटी के अट्रैक्शन से बॉन्डेड हैं, बट फ्यूजन पे या वाटर में डिसॉल्व करने पे फ्री हो जाते हैं, तो कंडक्टर बन जाता है। अब बात करते हैं कोवेलेंट की, तो कोवेलेंट में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयरिंग में इन्वॉल्व होकर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या होंगे, ये बैड कंडक्टर। इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पे हमने किया है कि एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम विच रिजल्ट्स हेक्सागोनल रिंग्स। 3 अदर एटम से बॉन्डेड होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, ये एक्सेप्शन है कोवेलेंट सॉलिड्स में। मेटालिक की बात करें तो इसके लिए हमें इनका क्रिस्टल लैटिस समझना होगा। इसका जो वैलिड क्रिस्टल लैटिस है वो इस टाइप से, कि जो मेटल जो होता है वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऐसे, मतलब उसके लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक तरह से फ्री रहते हैं, फ्री का मतलब एक तरह से डोनेट कर रखा है। ओके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में मेटल आयंस ऐसे धसे हुए रहते हैं, जैसे ये इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, ये भी तो आपस में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से बॉन्डेड हो जाती है, दैट इज मेटालिक बॉन्ड। अब देखो इनके क्रिस्टल लैटिस में, मतलब सॉलिड फेज में ही फ्री आयन है, तो ये सॉलिड फ्यूज फेज में तो होगा ही होगा, सॉलिड फेज में भी क्या है, कंडक्टर। तो जो मेटालिक सॉलिड्स हैं दोज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन फ्यूज स्टेट। सॉलिड फेज में क्यों करते हैं, क्योंकि इनके क्रिस्टल लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। ओके, अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है दैट solid is very hard, has very high melting point, is conductor in solid as well as in fused state, then
State the type. तो that type is metallic solid. Okay. डक्टाइल होती हैं, मेलिएबल होती हैं, ये सब प्रॉपर्टीज तो 10th से स्टडी करते आ रहे हैं। तो ये सब इनकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं। देखो क्या क्या स्टडी कर लिया हमने, क्या क्या स्टडी किया हमने। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कर लिए हमने। नेक्स्ट हमने किया इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। नेक्स्ट हमने किया मेल्टिंग पॉइंट, देन हमने किया हीट ऑफ फ्यूजन, और क्या किया हमने, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फिजिकल स्टेट किया पहले हमने कि रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में मिलते हैं ये सॉलिड्स। एंड नेक्स्ट हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, ये सब प्रॉपर्टीज स्टडी कर दी है। इनके एग्जांपल्स रह गए। देखो आयनिक के एग्जांपल इजीली जानते हो, आयनिक कंपाउंड जो है। ओके, कोवलेंट के जो एटम्स के एलोट्रॉप्स होती है, इस कार्बन के एलोट्रॉप्स है ना, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। ओके, नेक्स्ट जो सेमीकंडक्टर्स है, ये सारे एटॉमिक कोवलेंट में आएंगे, कोवलेंट और एटॉमिक सॉलिड्स। मेटालिक में ऑल मेटल्स आ जाएंगी। तो बहुत इजी है, एग्जांपल्स ध्यान रखना है इनके। अब देखो जो इम्पोर्टेंट बात है, इन पे क्वेश्चंस तो मैंने बता ही दिया कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है, कैसा सॉलिड होगा, अपने आंसर को जस्टिफाई करो, तो हम बता सकते हैं इजीली से अगर हमें इनकी प्रॉपर्टीज पता है देन। नेक्स्ट देखो, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि कई सारे, मान लो सॉलिड एनसीईआरटी में भी है, सॉलिड्स दे दिए हैं आपको, सच इज नेक्स्ट पूछ आंसर है क्लासिफाई दीज सॉलिड, क्लासिफाई करना है। तो देखो आयोडीन क्या मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मॉलिक्यूलर में भी 3 टाइप्स थे ना, तो कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेम ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड दैट इज मेटल रुबिडियम मेटालिक सॉलिड। ग्रेफाइट क्या है, कोवलेंट। HCl क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये क्या, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मान लो ये है, देन क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो अगर हमने इनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी किया है तो हमें एग्जांपल्स ऑटोमेटिकली इनके पता है, एग्जांपल्स पता है, देन वी कैन इजीली क्लासिफाई द सॉलिड्स गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल एंड पैकिंग इन सॉलिड्स। ओके, थैंक यू।